हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 24 जनवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका आज हम लोग शिफ्ट 1 देखेंगे। इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग 50 प्रश्न से लगभग 50 गुणे 50 2500 प्रश्न बनाइए और उन्हें आप याद कीजिए। 50 प्रश्न से 50 प्रश्न बनाइए, मतलब अगर राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न आ गया तो इससे रिलेटेड कम से कम 50 प्रश्न, अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 50 प्रश्न, हर एक प्रश्न से 50 प्रश्न बनाइए और उसे आप याद कीजिए। इससे आपकी जो जीके का पोर्शन है काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करें ताकि आपका जीके ठीक हो जाए। और एक शिकायत है आप लोग से, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी फायदेमंद ये वीडियो है तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, फ्लैग रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फिर से देखिए, खेल से संबंधित शब्द को पूछ लिया गया है। तो फ्लैग रेंट फाउल जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। खेल और उससे संबंधित शब्द आप अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कृष्णदेव राय। जम्बावती कल्याणम पुस्तक के लेखक है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो ये अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए फिर से एक बार प्रश्न ये रिपीट हो गया। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। एक बार पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, तो उसका हो जाएगा राष्ट्रपति। फिर पूछा था कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो ये आपका तेंदुलकर समिति के गठन किया गया था। किस लिए? तो निर्धनता का निर्धारण के लिए। अगला प्रश्न है, मानव कोशिकाओं में न्यूक्ली में खाली स्थान गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव कोशिका में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो फिर से देखिए, आप कोशिका का ही प्रश्न बना है तो आप सेल वाला जो चैप्टर है कोशिका वाला, उसको तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बार, कम से कम 5-6 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो संस्कृत हमारी भाषा जो है सभी यूरोपीय भाषा की जननी है। अगला प्रश्न है, स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? स्पेशल ओलंपिक में तो आपको कम से कम 8 वर्ष का होना चाहिए शामिल होने के लिए। अगला प्रश्न है, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो ये भारत के सार्वजनिक खाता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? जहाज से वो पूरी दुनिया का भ्रमण किया था, तो वो पहला व्यक्ति कौन था? तो ये फर्डिनेंड मैगलन जो था, जिसने जहाज से पूरी दुनिया का भ्रमण किया और वो पहला व्यक्ति ऐसा करने वाला था। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन परमाणु के खाली स्थान है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगला प्रश्न है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो भारत के लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सोनोरन, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ये प्रश्न बार बार एक बार और रिपीट हो गया। पिछले शिफ्ट आप कोई शायद 19 या 20 जनवरी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे कि ये सोनोरन रेगिस्तान किस शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अनुदानों के मांग के लिए मतदान किया जाता है, खाली स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा द्वारा। केवल राज्यसभा द्वारा अनुदानों के मांग के लिए मतदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो ये तीनों जो है भारत की राज्य सूची से संबंधित है। टोटल 3 सूची होती है, तो उसमें जो राज्य सूची में पुलिस, कृषि और सिंचाई आता है। अगला प्रश्न है, करदाताओं की संख्या और राजस्व के कर के नहीं बढ़ने का कारण है? तो ये काले धन में वृद्धि जो है, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? तो काला धन लोग बचा के रखते हैं उसी को। अगला प्रश्न है,
बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुता को शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है उसके ऊपर हरे रंग की कोटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है? तो ये भारत की आकस्मिक निधि जो है अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 124 के तहत कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में भारतीय संसदीय समूह का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, FJ एपीजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है खाली स्थान के कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है और आप इसका नाम देख सकते हैं, एफ्थे एपीजूटिका। अगला प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था? पहले रेल बजट और आम बजट दोनों साथ आते थे, तो एकवर्ट समिति के सिफारिश पर ये दोनों बजट को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है, जिसमें कृषि, शिक्षा और निर्यात ऋण शामिल है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? तो देखिए फिर से प्रश्न आ गया INC से। तो मैंने बताया था आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से कम 50 प्रश्न और अधिक से अधिक कितना भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता होता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका खाली स्थान संतति कोशिकाओं में विभाजन होती है? तो ये 4 संतति कोशिकाओं में विभाजन होती है। एक जनन कोशिका जो है 4 संतति कोशिका में विभाजन होती है। किस विभाजन में? तो अर्धसूत्री विभाजन में। तो कोशिका का जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है आने वाले परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित के किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, हॉकी की एक शैली है स्कूप को और क्या कहा जाता है? हॉकी की एक शैली है स्कूप, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको हम एरियल पास कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत खाली स्थान में हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन ग्रीष्मकालीन संक्रांति है, जो कि 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में महसूस किया जाता है सबसे लंबा दिन। अगला प्रश्न है, खाली स्थान से अधिक से जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिन को हम बड़ी नदी बेसिन के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, आसूत जल विद्युत का
कुचालक होता है। अशुद्ध जल है, विद्युत का कुचालक होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न है 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज को फाइनल में भारत ने हराकर पहली बार 1983 में विश्व कप जीता था और उस समय के कप्तान थे कपिल देव। अगला प्रश्न है सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो ये मांगलिक को व्यक्त करता है। तो आप अगर सारे शिफ्ट को देख रहे होंगे लाइन बाय लाइन तो आप देख रहे होंगे कि योग से प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। योग हुआ, कोशिका हुआ, राज्यपाल हुआ, राष्ट्रपति हुआ और अनुच्छेद, इससे प्रश्न बन रहे हैं। आप लोगों के लिए अनुच्छेद से एक प्रश्न, एक वीडियो डाला गया है, उसमें टोटल 100 प्रश्न है। आप लोग उस वीडियो को जरूर एक बार देखेंगे। अगला प्रश्न है कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुट्रालम ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है पुनरावृत्ति परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान कहलाती है, इसे हम अनुकंपन कहते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है सेनकोटा दर्रा मदुरै को खाली स्थान से जोड़ता है। तो सेनकोटा दर्रा जो है मदुरै को कोटायम से जोड़ता है। तो आज हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आपको ये प्रश्न और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।